This video is for entertainment purpose only, so please don't take it seriously. 8-1 वाला केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया था तो एसीपी सर गुस्से से कुकरी की तरह हाँफ रहे थे और फिर हाथ से इशारा करके कहते हैं कि पूरे घर वाले को यहीं बुलाओ मादरचोद। एसीपी सर को इस तरह तन मनाया हुआ देख के मेरा भी पांच चढ़ गया तो मैंने कहा सर 1 मिनट रुको, मैं भोसड़ी वालों को 1 मिनट में खींच के बाहर लाता। मैं बस घर वालों को लाने अंदर ही गया था कि इतनी देर में सर के मोबाइल पे एक और गांड मारी जाने की खबर आ जाती है। सर कहते हैं दादाजी मैया का साला अभी एक गांड की जुदाई कर रहस्य था, हम पता ही नहीं लगा पाए दूसरी गांड किसने मार दी। और फिर उस चूत के दीवाने को लंड से लटका के फांसी देने की जिम्मेदारी उन्होंने अभिजीत के हाथ में सौंपी और उसे अगले मिशन पे भेज दिया। और फिर अभिजीत की जगह काम करने के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट से एक दूसरे चौधरी सीआईडी ऑफिसर को बुलाया। ये है मिस्टर चौधरी सचिन, मेरी मुन्नी जैसे घोड़ा बाकी सबकी माँ का लौड़ा। मुझे छोड़ दे सैया, घोड़ी बना के मुझे छोड़ दे सैया। तक मैंने उस घर की एक औरतों को इकट्ठा किया, फिर उनको बुला के बरामदे में बैठा दिया था। और फिर अपनी ब्लाउज का बटन हमेशा खुला रखने वाले एसीपी सर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम में से ही किसी का लंड है आकाश की गांड मारने में तो सीधे सीधे अपने आप सामने चली आओ। लेकिन उनकी इस हाथी की गांड जैसी शकल से तो मैं आज तक नहीं डरना था, तो ये लड़कियां लौड़ा डर जाती। तो फिर उन्होंने सचिन को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि मुन्नी चेक करनी आती है वे? यस सर, पेल आती है। पकड़ मादर चौधरी से में आकाश की गांड किसने मारी? काम तो बड़ा बारीक है। एक काम करता हूँ, पहले बड़ी दूध वाली चेक करता हूँ। खड़ी हो मादरचोद। जाने मन गांड की बड़ी शौकीन लगती हो। चलो अब लंड बाहर निकालो, जहाँ चल रही है। सचिनवा कितनी बात सुनते ही उसने अपना चप्पल उतार लिया। मैं समझ गया कि इनकी जुदाई का समय आ चुका है। ये चप्पल उतारने की जरूरत नहीं है, सीधा साया उठाओ। मादरचोद एक तरफ का तो पूरा चेहरे सफेद कर दिया। इससे पहले एसीपी देखे चलो बोर्ड वोर्ड सही कर देते हैं और कहेंगे सर जब तक करंट नहीं आएगा हम लंड काम पर नहीं जाएंगे, पहले करंट को हमको आने दो और बोर्ड बनाने दो। इतनी देर में एसीपी सर उसके पास जाते हैं, फिर कहते हैं इधर साइड का मुंह कैसे छिपा रहे हो बेटवा तुम? अरे सर समझो यार, बहुत शर्म आ रही है सर। अरे मादर चौध खिंजड़ा, शर्म तो मुझे आनी चाहिए। बीच बाजार में तुम लोगों ने चौधरी सीआईडी की मैया चोट डाली है। इसी काम का नहीं है तुम मरी भैंस का फटा चूतड़ मदर चौध। अब अपना यही दया कुछ कर पाएगा तो करेगा, तो यही बोल के वो मेरी तरफ आना चालू कर देते हैं। फिलहाल सचिनवा के पेले जाने के बाद मैं मगन तो बहुत था, लेकिन अपनी गांड गुब्बारा की तरह वैसे ही फुला के बैठा था जैसे हर फुफा शादी में आके फुलाते हैं। जैसे ही सीपी सर मेरे पास पहुंचे, मैंने कहा सर लौड़े पे गया आपका केस और मेरी झांटों में चले गए आप। ये सुनते ही उन्होंने मुझे 1 घंटा खींच के मारा। मैंने तुरंत अपना फुनुक्का गाड़ देगा। मादर चौथ न साला सही काम बताएगा न कुछ सही कराएगा, बस मारेगा। इसकी बहन का क्यूटी काटे हो साले। तो मैंने कहा कि पहले बहुत सारी हमको ये बताओ कि हमको पता कैसे लगेगा इस किसी ने गाड़ मारी है? तो उन्होंने कहा कि जिसने गाड़ मारी होगी उसकी मुन्नी पूरा चिलगम की तरह खिंच जाएगी। मैं अपनी चड्डी का नारा निकाल के बस हर जगह चिलगम हेलने में लगा था। कितनी देर में जनगणना 2027 रात की जुदाई दिन में गिनाई। जनगणना वाले आ गए और पहुंचते मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया। मैंने सोचा अरे यार बड़ी अजीब नौकरी है बेचारे की। 52 डिग्री की कड़कड़ाती गर्मी में अपनी गांड मराने आया है इंसान की गर्मी खोजने। तो मैंने सोचा चलो इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। और जैसे ही मैं इसके पास पहुंचा तो एक शब्द की ओर इशारा करके इसने मुझसे पूछा कि आपने कभी ये किया है? अरे जैसे ये सवाल मेरे कान में पड़ा, मेरे गांड में जैसे 52 गज का मिर्ची घुस गई और मुझे पुराना पहले पार्ट का सब याद आने लगा कि कैसे बस माल मिलने ही वाला था और इस मादर चौथ भड़वा एसीपी की वजह से पूरे माल की माँ चुद गई और आज भी मुझे मुट्ठी मार के काम चलाना पड़ रहा है। मुझे रोता हुआ देख के एसीपी सर मुझे चुप कराने आए तो मैंने कहा भाग बोचड़ी के मेरे पास मत आना। चांदनी रात में चुदे चुड़ैल के चूत से निकले हुए इंसान मेरे कुंडली पे तू राहु बन के बैठ गया है मादर चौथ। और इतनी देर में उन्होंने उस जनगणना वाले इंसान के मुन्नी की ओर इशारा किया और कहा ध्यान से देखो दया, इसकी मुन्नी नीचे लटकी हुई है। इसका मतलब हो न हो आकाश की गांड इसी ने मारी है। ओहो हो, इसका मतलब ये मादर चौथ जुदाई का हिसाब रखने वाला इंसान आज मेरी गांड मारने आया है। तो मैं गुस्से में तिनमना के उठा और उसके पास जाके उसकी कॉपी छीन के बोला बंद कर। मादर चौथ लिखा पढ़ी भोसड़ी के एक्सपायर निरोध के ऊपर का डिब्बा। खुदाई गांड मार के मादर चौथ मुझे फंसाने आया है तेरी बेटी का काशी नाम चौधा है। और फिर कॉलर पकड़ के उससे उठाया और बोला भोसड़ी के काले गिरगिट की लाल मुन्नी एक एक चीज के बारे में बता। तो उसने बोला कि सरकार अभी हम
इससे पहले आए थे तो इस घर में 3 आदमी थे, तीसरा इंसान कहाँ वो नहीं पता है। ये सुनते ही मेरे और एसीपी सर के कान लंड जैसे खड़े हो गए और वहीं दूसरी ओर गाँव का सबसे चुदबैला आशिक रंजीत सीधा ईंटों पे कूद पड़े और ईंटा गिरने की आवाज हमने तड़ाक से सुन ली। अपनी अम्मा चुदाते हुए धीरे धीरे अंदर घुस रहे थे और जैसे ही उसके अंदर घुसने की आवाज यहाँ बैठी औरतों ने सुनी, उसमें से एक उठी और टट्टी का बहाना देख यहाँ से भागने लगी। एसीपी सर ने कहा, पकड़ भूर चौधरी का, यही है वो लंड की सरदारनी जिसने मारी है आकाश की गांड और किया है उसका मर्डर। मैं भी एकदम धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा। वो हगासी घोड़ी की तरह भागते हुए गई और धड़ाक से जाके दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैं दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने कान लगा के सुना तो अंदर से आवाज आ रही थी कि और ये मादर चोद मिलन है, ठुकाई है। इसका मतलब हम लोग यहाँ खड़े हैं, अंदर पिलाई चल रही है। खोल मादर चोद, दरवाजा खोल जल्दी। फिर मैंने अपनी पूरी कंधे की शक्तियां इकट्ठा की और फिर एक झटके में दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन जैसे दरवाजा टूटा हुआ थी, सामने खड़ी थी, तो हम उसको लेके नीचे गिर पड़े। फिर हम उठे, बोले अरे जाने मन माफ करना, थोड़ा पोता भारी है, तुम लड़बड़ा जाते। इतनी देर में मेरी नजर उसके आशिक रंजीत चितंडिया पे पड़ी, जो वहीं खड़ा होकर कुत्ते की तरह फूल पचक रहा था। औरतिया उससे कहती है कि मार भोसड़ी वाले को, ये साला 3 घंटे से पता नहीं कौन चिलगम खोज रहा है मेरे साया में। फिर जैसे ही इसने मेरी तरफ बढ़ना चालू किया, मैंने तुरंत रोना चालू कर दिया। अरे भैया मैंने इसे कुछ नहीं किया यार, ये सब तो एक आर्डर मिला एसीपी मादर जोत भड़वे का, उसी ने कराया। लेकिन जब तक मैं उसे कुछ समझा पाता, उसने उठा के मुझे दीवार के किनारे भेज दिया। और इतनी देर में एसीपी सर भी वहां पड़े, तो मैंने इनकी तरफ इशारा किया। मैंने कहा, यही है मादर चोद एसीपी, इसी की वजह से मैं चिलगम खोज रहा हूँ, मेरी भी पिलाई हुई। मार भोसड़ी वाले को मार। मैंने जिंदगी में पहली बार एसीपी सर के गांड से धुआं निकलते देखा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, अरे भैया मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। लेकिन उसने उनका काला पकड़ा और फिर मेरे जाने के बाद वो इत्मीनान से एक जगह बैठ गए और मुझसे उनकी ये चुदी हुई हालत नहीं देखी जा रही थी। फिर इतनी देर में मेरी नजर सचिनवा मादर चोद पे पड़ी, जो साला दरवाजे के पीछे छुप के हम लोगों को चुदाई देख रहा था। और सर तड़वा ली सील। मैंने कहा, भाग मादर चोद, यहाँ जल्दी अभिजीत के पास कॉल कर। रुको मैं 1 मिनट बुला के लेके आता। अब अभिजीतवा ही हमारी आखिरी उम्मीद बची है, जो हमें झंझट से निकाल सकता है, और हमें अब उसी का इंतजार है।